नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप लोग कैसे हैं हमें बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे वैशाख अमावस्या कब है। अमावस्या के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कि आप लोग पूछते हैं कि नया व्रत उठा सकते हैं नहीं उठा सकते हैं, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अमावस्या और पूर्णिमा तिथि आपने बहुत अधिक महान तिथियों मनाई गई है किसी प्रकार के मान्य पुण्य वाले कार्य करने के लिए। और उसमें भी जो है वैशाख माह की अमावस्या, जो कि आपको मालूम है वैशाख माह का जो महीना है विष्णु भगवान को कितना अधिक प्रिय है। पीपल वृक्ष की इसमें पूजा करते हैं, तो अमावस्या के दिन तो करनी ही है। तो इस साल 2024 में अमावस्या कब है वह भी मैं आपको बताऊंगी। कब से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अमावस का व्रत किस दिन रखें, दान स्नान कब करें, सब कुछ आगे टाइमिंग बता दूंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए अमावस्या के दिन के यही नियम है कि सुबह सवेरे हमें जल्द उठनी चाहिए। ऐसे तो हमें प्रतिदिन जल्द उठनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। देखिए प्रैक्टिस के ऊपर है, आदत सी बन जाती है तो हम उठ ही जाते हैं, लेकिन अगर आदत नहीं बनती है तो देर तो हो ही जाती है। तो फिर भी कोशिश करें कि अमावस्या के दिन जल्द से जल्द आपको उठ जानी चाहिए। उठने के बाद अगर नदी सरोवर आसपास है तो जरूर जाइए स्नान ध्यान करने के लिए। अगर मान लीजिए कि आपके घर के आसपास नदी सरोवर नहीं है तो आप गंगाजल मिश्रित जल से भी आप लोग जो है घर में स्नान कर सकते हैं। और करने के उपरांत आप सूर्य देव को हमें उस दिन जल देनी है। ऐसे तो प्रतिदिन देनी चाहिए, तो आप जल देना है। देने के बाद क्या करनी है कि आप उस दिन पीपल वृक्ष की भी आप लोग पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन है तो पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। रविवार मंगलवार को नहीं करते हैं, बाकी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। पितरों के नियमित दान तर्पण श्राद्ध से कर्म भी लोग अमावस्या के दिन करते हैं। उनके पर ब्राह्मण भोज भी करवाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जो आपसे बन पड़ता है, जितना आपसे हो पाता है उतना आपको अमावस्या के दिन करने हैं। और करने के बाद अपने घर में पूजा पाठ कर लीजिए। करने के बाद आप चाहे तो गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण सिंपल विधि से एक लोटे में गंगाजल मिश्रित कर लीजिए साधारण जल में, और पुष्प के साथ पूरे घर में ओम के दिन आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। करने के बाद आप जो हैं अगर नदी सरोवर आप लोग जाते हैं तो वहाँ भी कुछ दान कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं कर पाते हैं तो घर में भी कुछ ना कुछ अपने हाथों से दान आपको जरूर करनी चाहिए। वैशाख माह की अमावस्या है, बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ समस्या है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अनाज करेंगे, जिस लायक आप है, जितना आपके पास है उसमें से 10 रुपया 20 रुपया जो आप चाहे दान कर सकते हैं। आप चाहे तो गरीब को खाना खिला सकते हैं, ब्राह्मण को खिला सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। क्योंकि देखिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत अधिक जरूरी है। अगर पितरों प्रसन्न रहते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं प्रसन्न रहते हैं, निरोग रहते हैं। तो हमें जितना हमसे बन पड़ता है हमें करनी चाहिए। और आपके घर में अगर पितरों की फोटो है तो जरूर एक माला सफ़ेद रंग का या हल्के रंग का कोई भी देख लीजिए फूल का माला मिले तो जरूर उनके ऊपर उस दिन आपको बदल देनी चाहिए। माला मतलब चढ़ा देनी चाहिए। और अमावस के दिन देखिए आप लोग बाल मत धोइएगा, जरूर बचाइएगा, क्योंकि अमावस के दिन बाल धोना सही नहीं होता। बालों में बहुत अधिक कंघी कर के बालों को तोड़ना भी सही नहीं होता। बहुत अधिक इमरजेंसी पड़ जाए तो थोड़ा बहुत कर सकती है, लेकिन कोशिश करें कि उस दिन बाल ना धोए। दिन तो बुधवार पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करने का मौसम के दिन हमें अमावस के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। और सिंदूर वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। हमसे के दिन अमावस के दिन सिंदूर आटा और पैसे का दान भी करते हैं। और कुछ आप दान करें ना करें, पैसा और सिंदूर का भी दान कर सकते हैं।
आप लोग पूछते हैं दीदी किसको देंगे, तो आप मन मंदिर में दान करके रख आइए। बाकी जिसको लेना होगा वो ले लेगा, और अगर कोई लेने वाला है तो उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि अमावस के दिन दान करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। तो यह सभी कार्य अमावस के दिन हमें करने हैं। पीपल वृक्ष की पूजा करते समय ध्यान रखिएगा कि देखिए सुबह ही करनी चाहिए। बाकी आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। सूर्य उदय से पहले ही कभी हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, अमावस के दिन या ऐसे भी ठीक है। और कोई अगर शिव जी का मंदिर वगैरह पड़ता है तो अमावस एक दिन शिव जी की पूजा हमें करनी चाहिए। और उसके बाद से आप घर में जब आते हैं तो सुबह या शाम में 24 घंटे में देख लीजिए, जब कभी भी कुछ ना कुछ अपने घर में मीठा आपको, या मीठा ही नहीं बोलूँगी, ऑल चीज़ जैसे मतलब जैसे तैली चीज़ें आपको जरूर बनानी चाहिए। कुछ ना कुछ तलिए बना लीजिए, गमका लीजिए, महका लीजिए, क्योंकि पितरों का दिन माना जाता है। पितरों के निमित्त आप पक्षियों को, गाय को, कुत्ते को, कौवे को कुछ न कुछ जो बनाती है उसमें से दे दीजिए खाने के लिए थोड़ा बहुत। और अमावस के दिन कोशिश करें कि कभी किसी भिखारी भिक्षु का आपको अपमान नहीं करनी है, ना किसी गाय का, कुत्ते का ना मारनी है, ना अपमान करनी है, और ना किसी से बदुआ लेनी है। भिक्षुक भिखारी से पक्का आप लोग बच के रहिएगा। ऐसे तो हमेशा मैं बताती हूँ, फिर भी याद करवा दे रही हूँ कि आपसे गलती ना हो। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अमावस के दिन कोशिश करनी चाहिए कि देर रात तक हमें बाहर नहीं रहनी चाहिए। शाम मतलब बहुत अधिक रात होने से पहले आपको घर आ जानी चाहिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो मान लीजिए कि खेत खलिहान में बहुत अधिक रात होने पर आपको नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और गर्भवती महिला को अमावस के दिन बाहर रात्रि में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और पीपल वृक्ष की पूजा आप लोग सुबह में कर लीजिएगा। सुबह में भी आप लोग दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पीपल वृक्ष नज़दीक है तो बहुत अधिक शाम में मत कीजिएगा, लेकिन जैसे ही 4:30 या 5 बजता है एक दीपक जला के आप लोग ले जा सकते हैं, प्रज्वलित करके रख सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, 5 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। तो पीपल वृक्ष की पूजा बैसाख महीने में करनी चाहिए, और अमावस के दिन तो करनी ही है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुरुवार का हम व्रत कैसे जैसे उठाना चाहते हैं तो क्या 9 मई को उठा सकते हैं? तो जी, आप गुरुवार का व्रत हो या कोई भी नया व्रत आप लोग शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष से कोई भी व्रत आप लोग उठा सकते हैं। 9 मई से शुक्ल पक्ष हमारा है, तो आप जो है गुरुवार का व्रत उस दिन से आप लोग शुरू भी कर सकते हैं। उद्घाटन भी शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं। अगर कोई व्रत पूरा हो जाता है तो इसे उद्यापन के लिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष नहीं देखा जाता, लेकिन आप लोग चाहे तो उस दिन गुरुवार व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं, और गुरुवार का नया व्रत भी उठा सकते हैं। और साथ में और भी कई व्रत आप लोग उठाना चाहती है तो आप लोग शुक्ल पक्ष से उठा सकती है। सारी बातें समझ में आ गई। सरसों तेल का दिया जलाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं अमावस का व्रत हमें कब रखनी है, कथा कब कहलवाना है, पूजा कब करनी है, दान स्नान कब करनी है, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अमावस तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। तो आपको बता दूं, अमावस तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मई की सुबह 11:41 पर शुरू होगी, और अमावस तिथि समाप्त होगी 8 मई की सुबह 8:52 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए उदय कालीन तिथि में ही यहाँ पे हमें सूर्य उदय कालीन तिथि में ही कोई भी व्रत मनानी चाहिए। तो उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए हम 8 मई को दिन बुधवार को अमावस के जितने भी नियम है, पूजा पाठ, स्नान, दान, व्रत, कथा, हर एक कार्य हम 8 मई को ही करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, और जितने भी नियम विधि बताई हूँ आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अमावस के दिन किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पितरों का दिन माना जाता है। तो जितना हो सके दान उपदान वाले कार्य आप कर सकते हैं, पितरों को प्रसन्न करने वाले कार्य कर सकते हैं। बाकी हेयर कट लेना, अमावस के दिन बालों में शैम्पू करना महिलाएं जो ज़रूर बचाएंगे, बहुत इमरजेंसी हो जाए तभी कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। और सिंदूर वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। सभी बातें आशा करती हूँ अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी।
तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद।